तो देखिए, आज से 7 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था 500 प्लस कीवर्ड सीरीज़। तो उसमें जो है बम्पर आप लोगों ने प्यार दिखाया और काफ़ी सारे लोगों को पसंद आई। और काफ़ी सारे लोग जो अभी मेंस लिख रहे हैं और जो 2025 में देने वाले हैं, उन सब के लिए ना वो एकदम रामबाण की तरह साबित हो रही है। और इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं ये आज का जो नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। आप सभी लोगों ने बोला था कि आप ही लोगों ने डिमांड करी थी कि सर अब जो कीवर्ड लेकर आइए वो सब्जेक्ट वाइज लेकर आइए, टॉपिक वाइज लेकर आइए। तो लीजिए, मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि ये 2 वीडियो जाके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्सल कीवर्ड 120 जो हैं, आप जो बे फॉरवर्ड और कंक्लूजन लिखते हो वो आपके रेडी हो जाएंगे। और केवल सिर्फ बे फॉरवर्ड और कंक्लूजन नहीं, आपका जो चैलेंजेस होते हैं, डिमेरिट होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं, वो सब चीज़ जो है वहाँ से रेडी हो जाएंगे मल्टीपल टॉपिक में। तो इनको देख लीजिएगा और ये फर्स्ट वाली जो है उसको भी देख लीजिएगा। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। तो सब्जेक्ट वाइज आपका क्या होगा कि कीवर्ड स्ट्रांग हो जाएगा। जब भी आप लोग आंसर राइटिंग करो तो आपके आंसर में ये कीवर्ड्स कहीं ना कहीं जो है आपको अच्छा इंप्रेशन देकर जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो उस वाली वीडियो में देखा था, तो साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये हमारे सिलेबस में भी मेंशन है ये कीवर्ड। तो इससे रिलेटेड ये कीवर्ड को हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे। अभी और एक बार और रिवाइज कर लेंगे हम लोग। देन हम लोग देखेंगे ये रोल ऑफ वुमेन और पॉपुलेशन और एसोसिएटेड इशू, अर्बनाइजेशन, और ये सब हम लोग देखने वाले हैं अभी। ठीक है, चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप लोग को कमेंट करना है, आई विल क्लियर यूपीएससी विथ गुड रैंक। देन इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। चलिए, तो कोई भी जो कीवर्ड है, कीवर्ड करता क्या है? कीवर्ड जो है वो आपके आंसर को एनरिच कर देता है। ठीक है, अब आप लोग को मैंने हमेशा मतलब उस टाइम भी बोला था कि आप लोग एक पेपर लीजिए, एक अलग से ब्लैंक पेपर ले लीजिएगा। इनमें से ये पूरे जो 500 कीवर्ड मैं बताने वाला हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, मार्क माय वर्ड, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। इनमें से कुछ यूनिवर्सल कीवर्ड निकालने हैं आपको, कुछ अच्छे अच्छे कीवर्ड निकालने हैं, उसकी लिस्ट बनानी है। और वो यूनिवर्सल कीवर्ड 100 से ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, अभी मैं बताते जाऊँगा कि कौन कौन से जो हैं आप मल्टीपल टॉपिक में यूज़ कर सकते हो। वो उसको एक अलग शीट में बना लेना। ठीक है, और आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं याद करवाऊँगा। ठीक है, मैं बताऊँगा जिस तरीके से आपको करना है उस तरीके से आप लोग करना। ठीक है, वसुदेव कुटुंबकम, ये यूनिवर्सल कीवर्ड है। लिख लो अपनी जो यूनिवर्सल वाली शीट बनाई है ना, 100 प्लस यूनिवर्सल कीवर्ड्स, उसमें इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा पूरा वर्ल्ड है वो एक फैमिली है। पता ही है, इसको आप लोग एथिक्स में यूज़ कर लो, ग्लोबलाइजेशन में यूज़ कर लो, ऐसे में तो ये यूनिवर्सल है। ठीक है, कैसे सेंटेंस बनाना है वो यहाँ पर देख देख सकते हो। ये चीज़ मैं बता चुका था ऑलरेडी, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊँगा। रिलीजियस प्लूरलिज्म मैं बता ही चुका था उस टाइम पे कि मतलब ये एक पॉजिटिव टर्म होती है, इसको भी अलग अलग जगह पर यूज़ कर सकते हैं। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी साइलेंट फीचर का एक एग्जांपल है ये। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हम लोगों ने देख लिया था। दैन सैलेड बाउल, सैलेड बाउल क्या होता है कि हमारा जो इंडिया है वो एक सैलेड बाउल की तरह है। वहाँ पर आपको अलग अलग रिलीजन के लोग देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग जो हैं डाइवर्सिटी के लोग देखने को मिल जाएंगे। मेल्टिंग पॉट, इसमें क्या देखा था कि ये जो कंसेप्ट था, वेयर द डिफरेंट कल्चर ब्लेंड टुगेदर, मतलब कि अलग अलग कल्चर जो होते हैं वो एक साथ आते हैं और एक होमोजीनस कल्चर जो है फिर बनता है। ठीक, ये हम लोगों ने देख लिया था। साथ ही साथ हम लोगों ने कॉमन लिंकिंग लैंग्वेज देख ली थी एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप देख लिए थे। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, ये तो आप बेसिक में पढ़ते भी हो और ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। हमारे सोसाइटी के लेक्चर डले हुए हैं, स्टार्टिंग के जो बेस बनाने वाले लेक्चर है वो ऑलरेडी वहाँ पर आप लोग को मिल जाएंगे। लिंग्विस्टिक प्लूरलिज्म और लिंग्विस्ट बेस्ड जो है डिस्क्रिमिनेशन, ये एक नेगेटिव कंसेप्ट है। कल्चरल आइडेंटिटी यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रोल ऑफ वुमेन से। तो चलिए, सबसे पहला जो हमारा कीवर्ड है वो है फ्रॉम वुमेन डेवलपमेंट टू वुमेन एम्पावरमेंट। तो इसको ना आप मल्टीपल जगह पर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर जैसे ऐसे में कोई वुमेन से रिलेटेड आ गया, इंडियन सोसाइटी में तो आता ही है, गवर्नेंस में आ गया, या जो आपका एथिक्स है वहाँ पर आ जाए, तो वहाँ पर कंक्लूजन के फॉर्म में लिख सकते हो या वे फॉरवर्ड के फॉर्म में लिख सकते हो कि देयर इज़ अ नीड ऑफ द आवर टू फ्रॉम वुमेन डेवलपमेंट टू वुमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत है। तभी तो वुमेन एम्पावरमेंट शायद अपने सिलेबस में कीवर्ड भी मेंशन है, रोल ऑफ वुमेन है और वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को देखना भी है और इसको मल्टीपल जगह पे, इसको भी यूनिवर्सल में लिख दीजिए क्योंकि वुमेन मोस्टली जगह पर आ ही जाते हैं। ठीक है, इसको देख लेना, सेंटेंस अपने हिसाब से देख लेना, वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लो। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि देखो टाइम वेरी क्रूशियल है इस टाइम पे। तो मैं जो चीज़ आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो वो पढ़ लेना, मैं पूरा पूरा नहीं पढ़ूंगा। ठीक है,
जेंडर बजटिंग मोस्टली पता ही रहता है। जैसे ये समझ लो कि जो है रिसोर्स का एलोकेशन करा जाएगा वो जेंडर, जिसमें क्या करा जाएगा कि जो है जेंडर एक इनइक्वलिटी को दूर करने के लिए, मतलब कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करा जाएगा, ठीक है। इसके लिए जेंडर न्यूट्रल पॉलिसी होगी। इसमें जनरली क्या है, ऑलमोस्ट सेम ही होता है कि इसमें जो पॉलिसी डिज़ाइन करी जाएगी वो इक्वल बेनिफिट प्रोवाइड करवाई जाएगी, करेगी, ठीक है। इसको भी वहाँ पर इंडियन सोसाइटी और गवर्नेंस में यूज़ कर सकते हो। ये सेंटेंस है, कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे बनाना है, ये देख लेना, ठीक है। बाकी कैपेबिलिटी अप्रोच, इसका मतलब क्या होता है कि आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है अप्रोच या फ्रेमवर्क को बनाया जाए। तो ये क्या कह रहा है, ये फ्रेमवर्क होता है फोकस ऑन इन्हांसिंग इंडिविजुअल एबिलिटी। एक इंडिविजुअल की, एक व्यक्ति की जो एबिलिटी है टू अचीव द लिफ्ट द वैल्यू, कौन कौन सी वैल्यू को वो अचीव, वो उसके अंदर हैं, एंड एम्फेसाइज करता है फ्रीडम को एंड अपॉर्चुनिटी को। मतलब कि कैपेबिलिटी की, आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप लोग को जो है कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी आप ले सकते हो, वो अप्रोच हम लोग को अपनानी चाहिए। कहीं पर भी सॉल्यूशन में लिख लेना कि यार देखो रिक्रूटमेंट हो रहा है या कहीं पर भी पोस्टिंग हो रही है, तो कैपेबिलिटी के अप्रोच के अकॉर्डिंग आप लोग को करना चाहिए वहाँ पर, ना कि पॉलिटिकल जो है सपोर्ट के कारण या और भी अदर थिंग्स के कारण, लेकिन कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। अगर उनकी कैपेबिलिटी इतनी है तो फिर आप लोग जो है उनको वहाँ पर उस पोस्ट में या कहीं पर रिक्रूटमेंट करना हो, अपॉर्चुनिटी मिल रही हो, तो वहाँ पर आप लोग जो है प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सेंटेंस लिख देना, यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है, पॉज करके इसको पढ़ लो। ब्रेकिंग ग्लास सीलिंग, इसका मतलब क्या होता है, ये प्रोसेस होती है टू ओवरकमिंग इनविजिबल बैरियर। जो इनविजिबल बैरियर होते हैं डेट प्रिवेंट वुमेन एंड माइनॉरिटीज फ्रॉम एडवांसिंग देयर करियर। काफ़ी सारे इनविजिबल बैरियर्स होते हैं, जैसे कि आप देखोगे कि अनपेड वर्क होता है, और कई बार बोला जाता है कि स्टीरियोटाइप्स होते हैं वुमेन के, कि वो जो होते हैं वो केवल पिंक कॉलर जॉब ही करेंगी, या वो जो हैं वो सिर्फ घर संभाल लेंगी, घर संभालने मतलब घर संभालेंगी, और बाकी कमाने का काम क्या है, जो है हस्बैंड का होता है, क्योंकि हम लोग पेट्रियार्की सिस्टम में रहते हैं। तो कई बार जो होता है ना कि जो ब्रेकिंग नॉर्म्स होते हैं, जो बेसिक नॉर्म्स, जो कोर वैल्यूज़ हैं, कई बार उनको ब्रेक करके दैन ब्रेक करना और फिर महिलाओं को बाहर निकल के आगे बढ़ना, वो ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग होता है। मतलब कि एक लेयर होती है जो कि आप पहले थे, अपनी पहले अप्रोच से एकदम से नई लाइफस्टाइल को चेंज कर लेना, अपनी खुद की एक लेवल को क्रॉस कर देना, वो होता है ग्लास सीलिंग, ठीक है। तो उसको ज़रूरत होती है महिलाओं को। जैसे आपने देखा होगा कि एक केस स्टडी थी, उड़ीसा में पढ़ रहा था। उड़ीसा में होता क्या था कि वहाँ के जो लिख भी सकते हो आप इसको, उड़ीसा एक पे अभी राज्यसभा में मैं देख रहा था, उसमें वो आता था ना, एपिसोड का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मैं बता दूंगा। तो उसमें आप देखना कि वहाँ की जो सांसद हैं, वहाँ की जो संसद हैं, वहाँ से जितनी भी महिलाएं थी, मतलब महिलाएं जो थी, उनको घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, काम करने के लिए कभी निकलने देते ही नहीं थे। तो और हमेशा वो घूंघट बांध के ही चलती थी। तो उनको ना, वो उनकी इच्छा होती थी कि वो घर से बाहर निकलें, तो नहीं निकल पाते थे। लेकिन वहाँ की संसद ने ना एक बहुत अच्छा इनोवेटिव आइडिया निकाला महिलाओं को घर से बाहर निकालने का, तो उन्होंने क्या आइडिया बनाया कि उन्होंने ना मंदिर के निर्माण करवाए। सोचो, सुनो एक बार अच्छे से ध्यान से सुनो। तो वहाँ की जो सांसद थी, जो एमपीज थी, उन्होंने ना वहाँ पे मंदिर के निर्माण करवाए, ठीक है। मंदिर के निर्माण कराए, और मंदिर में ही मंदिर के आसपास, ठीक है, और मंदिर को ही इतना बड़ा बनाया कि मंदिर में ही लघु उद्योग, मतलब कि छोटी छोटी इंडस्ट्री या छोटे छोटे जो हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप बना दिए मंदिर में ही। सुनो, तो मंदिर में ही। तो अब क्या होता था कि वहाँ की जो महिलाएं थी, घर वाले मंदिर जाने के लिए तो रोक नहीं सकते थे, तो और मंदिर जाने को सपोर्ट करते थे, और सारी महिलाएं क्या करती थी, घर से बाहर जाती थी मंदिर के लिए। और मंदिर में धीरे जाके क्या हुआ, मंदिर में वो जाने लगी, मंदिर में वर्क करने लगी, वहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया। वहाँ पे वो छोटे छोटे जो उत्पाद होते हैं, छोटे छोटे चीज़ें होती हैं, मशरूम उगाना या बहुत सारी चीज़ें जो सिलाई बुनाई करना, वो वहाँ पे जाके मंदिर में जाके सीखने लगी। इस बहाने क्या हुआ कि वो वहाँ की जो एमपीज थी, उन्होंने वो महिलाओं को कहाँ पे लेकर आ गई, इकोनॉमी सेक्टर में लेकर आ गई, और इससे वहाँ का जो है एक जो ग्लास सीलिंग बन गई थी, वो ब्रेक हो गई, और उसके कारण आज वो अर्न कर रही हैं, लखपति दीदी तक बन रही हैं वहाँ पे। समझ रहे हो? तो ये भी एक अप्रोच हो सकता है। हम लोग को रिलीजन से दूर नहीं भागना। देखो, मैं बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट से मिला हूँ जो रिलीजन से बहुत दूर भागते हैं। ये एक मीडियम है लोगों की हेल्प करने का, ठीक है। तो ये एक अप्रोच अपनाया उन्होंने। देखो कितना, मतलब दिमाग तो सोचो कैसे लगाया कि
अब लोगों का हेल्प भी करनी है हम लोग को, और इस तरीके से हेल्प करनी है। अब देखो, जिनकी आप हेल्प करने जाओगे वो कभी भी मतलब वो आपके सपोर्ट में नहीं आएंगे, आपको खुद उनकी ज़बरदस्ती जाके हेल्प करनी पड़ेगी। ये फैक्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा ही होता है। और आप जिसकी हेल्प करोगे वहाँ वो आपके खिलाफ भी खड़ा होगा, लेकिन फिर भी आपको हेल्प उसी की करनी है। समझ रहे हो? तो ये तरीके, इनोवेटिव तरीके हो सकते हैं। ऐसा केस स्टडी लिख सकते हो, सर्च कर लेना, उड़ीसा की एमपीज थी, उनका इनोवेशन था ये चीज़ का एक्सपेरिमेंट करने का। उसको एक केस स्टडी अपने उसमें नोट कर देना, ठीक है? मैंने देखा तो सोचा बता दूँ। चलो, ये चीज़ हो गया। तो इसके बाद आता है आपका, इसके बाद आता है क्यूमुलेटिव डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है? इसमें क्या होता है कि द एक्यूमुलेशन ऑफ द डिसएडवांटेज फेस बाय द इंडिविजुअल। तो जो कौन कौन से डिसएडवांटेज इंडिविजुअल करता है ड्यू टू इंटरेक्टिंग फैक्टर लाइक द जेंडर, रेस एंड जो जेंडर होता है, सोशो इकोनॉमिक जो है वो डिस्क्रिमिनेशन झेलता है, तो वो सारी चीज़ क्यूमुलेटिव आता है। मतलब कि अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन इसमें ऐड हो जाते हैं। सेंटेंस बना लेना, अलग अलग जगह पे अगर कोई इशू की बात आ रही है तो वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ठीक है? तो इतना स्लो ठीक है कि मैं सिर्फ कीवर्ड बता दूं, आप लोग खुद लोग पॉज करके पढ़ सकते हो। मेरे ख्याल से मैं बहुत शॉर्ट में मैं इस चीज़ों को निपटाऊंगा। अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ होगी तो ही मैं आपको बताऊंगा। बाकी कीवर्ड जो हैं ये मैंने इतना इजीली बताया, मीनिंग आप लोग खुद पढ़ के आराम से कर सकते हो। ठीक है? तो वीडियो को ज़्यादा लेंथ बड़ी नहीं करेंगे। कीवर्ड आपको पता होना चाहिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में होना चाहिए। मैं यहाँ पर जो बातें बोल रहा हूँ इससे आपकी लिसनिंग मेमोरी बढ़ती है, आपकी पिक्टोग्राफिक मेमोरी बढ़ रही है। बाकी पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और हाँ, मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि साथ ही साथ में मैंने जो है सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी के हमारे नोट्स जो हैं पब्लिश हो गए हैं, और ये उसी के अंदर कीवर्ड है। तो कीवर्ड भी मैंने उसमें इंक्लूड करे हुए हैं, और पीवाईक्यू भी इसमें कर दिए हैं। तो इसका प्राइस मैंने 99 रखा है। हमारे जितने भी जीएस के प्राइस रहेंगे सारे 99 रहेंगे, एथिक्स को छोड़ के 99 ही रहेंगे। और इसके साथ मैंने आपको जो है पीवाईक्यू 11 ईयर के जो पीवाईक्यू स्मार्ट मॉडल आंसर हैं वो भी मैंने इसमें प्रोवाइड करवा दिए, तो वो बुकलेट भी आपको इसके साथ मिल जाएगी। ठीक है? तो आप लोग जो है उसको ले सकते हो। 99 रुपीज़ है, बहुत मार्जिनली रखा है मैंने। सब सारे जीएस के मैं इतना ही प्राइस रखूँगा। मैं दिखा देता हूँ आपको, कवर टेबल कंटेंट भी दिखा देता हूँ। ठीक है? तो ये है हमारे, इसको यूज़ कैसे करना है वही आरआर प्रैक्टिस के थ्रू करना है। ये इंडियन सोसाइटी के हमारे नोट्स हैं, ये फ्रंट कवर है। और इसके साथ मैं आप लोग को यहाँ पर देखोगे इसके साथ जो है 11 ईयर की पीवाईक्यू भी मिल रही है आपको। इसको दोनों को साथ में करके पढ़ना है। कैसे पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। आरआर प्रैक्टिस के थ्रू करेंगे, जैसे हम लोग हमारे वीडियो में करते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पर कीवर्ड लगाए हुए हैं, कीवर्ड। ठीक है? कीवर्ड को एक बार गो थ्रू हो जाना। देखो, पूरे कीवर्ड याद करने की भी जरूरत नहीं है। अभी मैं वीडियो बताते आ रहा हूँ ना कुछ माइंड में जा रहा होगा, कुछ ना कुछ वर्ड तो जा रहे होंगे। देखो, अल्टीमेटली क्या होता है कि याद तो एंड तक नहीं रहता है, लेकिन कोई भी चीज़ अगर हम लोग बार बार पढ़ते हैं ना, बार बार पढ़ते हैं, और अगर आरआर की प्रैक्टिस कर लो तो फिर तो वो लॉन्ग टर्म तक रहता है और उसको कंटिन्यू करना होता है। ठीक है? कीवर्ड देख लेना, उससे रिलेटेड कुछ बेस्ट प्रैक्टिस भी हम लोगों ने सिलेबस से इंक्लूड करी है। हाँ, एक चीज़ बहुत सारे लोग को डाउट होता है, यहाँ पर जितने भी ब्लू है ना, स्काई ब्लू में है, उसका मतलब ये होता है कि वो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं जो है वो हमारे सिलेबस के में है कीवर्ड, वो या तो हमारे पीवाईक्यू में पूछा हुआ है। यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस इसलिए लिख दिया है क्योंकि यहाँ पर ये जितने भी टॉपिक हैं ये सिलेबस में है, मेंशन है, और वहाँ पर हमारे पीवाईक्यू में भी यूज़ होंगे। ठीक? तो ये भी मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर। तो मेरा सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं है, सब सिलेबस के अंदर ही है। पूरे नोट सिलेबस 22 ही बनाए हुए हैं, तो आप लोग को लग जाएगा। आप लोग सिलेबस भी साथ में रखा करिए, क्योंकि कोई भी अगर सिलेबस से बाहर पढ़ा रहा है तो फिर वो आपके काम का नहीं है। सिलेबस के अंदर ही पढ़ो। ठीक है? चीज़ों को सिंपल ही रहने दो। तो ये नोट्स है हमारे, ये पूरा कंटेंट है। मैंने यहाँ तक पूरा जितने भी सिलेबस में कीवर्ड है वो सारे चीज़ मेंशन कर दिए, और जो हमारा पीवाईक्यू वाला है वो भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दिए। सैंपल आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, बाकी ये सैंपल तो है ही सामने। ठीक है? इसको देख लेना, 99 रुपीज़ में मिल जाएगा। बाकी कॉम्बो ऑफर अवेलेबल है हमारे। अभी तक जितने भी सारे नोट्स हैं वो ऐसे के साथ, और ऐसे तो आप लोगों ने हंगामा मचा दिया। ऐसे के नोट्स तो मतलब लिमिटेड ही बचे हुआ है। मतलब कि आप अभी 2 दिन का ऑफर है, आप लोग जाके जो है 599 में हमारे पूरे नोट्स में जितने भी फ्री वाले और जितने भी पेड वाले हैं वो सारे मैं आपको 599 में प्रोवाइड करवा दूंगा, अभी तक जितने भी बने हैं सोसाइटी के साथ। ठीक है? ले सकते हो आप लोग ऑफर में। और चल आगे देखते हैं। इसके बाद था डबल वर्डन। तो डबल वर्डन क्या होता है आपका, एक मिनट रुको। देखो,
द सिचुएशन वेयर द वुमेन बियर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कई बार क्या होती है कि पेड वर्क की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है और अनपेड वर्क की भी। घर पे जो डोमेस्टिक वर्क करना होता है, बच्चों की केयर करना होता है, साफ़ सफाई करना होता है, वहाँ पर खाना वाना प्रोवाइड करवाना होता है, तो ये अनपेड वर्क के अंदर आता है। वो काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है, तो ये सारे अनपेड वर्क आते हैं। और जो पेड वर्क होता है वो कई बार ऑफिस भी जाती है, ऑफिस का भी काम करती है, तो कई बार क्या होता है डबल बर्डन होता है, एक के लिए पैसा मिलता है, एक के लिए पैसा नहीं मिलता, तो ये डबल बर्डन भी यूज़ कर सकते हो। ये एक इशू करके है, ये चैलेंजेस है वुमेन के एम्पावरमेंट में, ठीक है। सेल्फ लिमिटिंग माइंडसेट, क्या होता है कि कई बार महिलाएं जो होती हैं वो खुद ही अपने आप को लिमिट कर देती हैं, वो खुद ही नहीं चाहती हैं कि एम्पावर होना है हम लोग को, ठीक है। अभी आप देखना, शायद किसी एक सर्वे में बोला गया था कि आंध्र प्रदेश की 90% से ज़्यादा कुछ महिलाएं हैं, मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ उसमें, बट मैंने सुना था कहीं, तो वहाँ की जो महिलाएं हैं 90% महिला वो डोमेस्टिक वायलेंस को सपोर्ट करती हैं। वो बोलती हैं कि कुछ ना कुछ कारण हुआ होगा तभी तो डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं। मतलब क्या है, मतलब ऐसा कुछ फैक्ट है, ठीक है। मैं एग्जैक्टली इसका ऑथेंटिसिटी नहीं बोल रहा हूँ, मैंने सुना है, अभी न्यूज़पेपर वगैरह में कहीं देखा था, इसको देख लेना एक बार आप, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि महिलाएं खुद ही नहीं सपोर्ट कर रही हैं, वो खुद ही खुल के नहीं आ रही हैं बहुत जगह पर, तो जिसके कारण जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा है, अपने आप को सेल्फ लिमिट करी हुई हैं वो। तो ऐसे जगह पर वर्ड यूज़ कर सकते हो आप। केयर इकोनॉमी, द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इन्वॉल्व द केयर गिविंग एंड द डोमेस्टिक वर्क ऑफन जो है अंडर वैल्यूड एंड परफॉर्म प्रिडोमिनेटली बाय द वुमेन, ठीक। जो है मिस्ड जीडीपी, ये क्या है कि जो पोटेंशियल है जीडीपी लॉस ड्यू टू द एक्सक्लूजन एंड जो है अंडर यूटिलाइज ऑफ द वुमेन पार्टिसिपेशन इन द फॉर्मल इकोनॉमी, ठीक। तो ये थे हमारे जो हैं वुमेन से रिलेटेड। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। हम लोगों ने देखा जो है वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत है, जेंडर बजटिंग देख लिया हम लोगों ने, जेंडर न्यूट्रल पॉलिसी देख लिया, कीवर्ड, देन कैपेबिलिटी अप्रोच देख लिया, ब्रेकिंग ग्लास सीलिंग देख लिया, क्यूमुलेटिव जो है डिस्क्रिमिनेशन देख लिया, डबल बर्डन देख लिया, सेल्फ लिमिटिंग माइंडसेट देख लिया, केयर इकोनॉमी देख लिया और मिस्ड जीडीपी देख लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अभी कॉपी पेन लेके बैठिए, बिना देखे जितना भी याद आ रहा है लिखिए उसमें बिना देखे, जितने भी वर्ड आ रहे हैं बिना देखे लिखिए, छोटे छोटे टुकड़ा में लेके चलते हैं, याद हो जाएगा। वीडियो को पॉज करिए, जल्दी लिखिए, ठीक है। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। इसके बाद एक प्रैक्टिस और करवाऊंगा मैं, वो कमेंट सेक्शन में होगी, अभी नहीं, ठीक है। पहले हाँ हैंड रिटन कर लो ताकि आपकी जो हाथ की सेल्स है ना उनको भी याद हो जाएंगे कीवर्ड। हमारे हाथ की सेल्स की मेमोरी भी होती है, हमारी छोटी छोटी सेल्स की मेमोरी होती है, हमारी लिसनिंग मेमोरी होती है, हमारी जो पिक्टोग्राफिक मेमोरी होती है। मैं सारी मेमोरी स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा, टेंशन नहीं लो, बस अच्छे से फॉलो करो। चलो पॉपुलेशन से रिलेटेड देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। देखो क्रूड लिटरेसी रेट, इसका मतलब क्या होता है कि टोटल परसेंटेज ऑफ पीपल है हु कैन रीड एंड राइट इन अ पॉपुलेशन रिगार्डलेस ऑफ एज का इसमें कोई हिसाब नहीं रहता, लेकिन कितने परसेंटेज ऑफ पीपल हैं वो लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, ये उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। इफेक्टिव लिटरेसी रेट ये क्या होती है कि 10% ऑफ पीपल एज्ड 7 ईयर, जो 7 ईयर 7 साल के हैं, अबव हु कैन रीड एंड राइट, जो 7 साल से अबव के हैं वो कितने लोग जो हैं वो पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। ह्यूमन प्रोडक्टिविटी, जो ह्यूमन कितना जो है वर्क करता है, ये कितनी उसके अंदर स्किल वगैरह हैं और वो कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमी में, वो सारी चीज़ प्रोडक्टिविटी। डेमोग्राफिक डिविडेंड आपको पता ही है, जनसंख्या लाभांश होता है, जितनी जनसंख्या जो हमारे साथ बहुत ज़्यादा है तो जितने वो, जैसे कार्ल मार्क्स कहता था ना कि मोर हैंड मोर मनी या मोर पावर, ऐसे करके कुछ था, तो बताना कमेंट करके कैसा था वो, ठीक है। डेमोग्राफिक डिजास्टर, अब क्या होता है कि देखो अभी हम लोग बोलते हैं कि हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड की ओर पर हैं, लेकिन आप ये समझो कि चाइना की पॉपुलेशन अभी डिक्लाइनिंग फेज में है, वो भी एक टाइम पे डेमोग्राफिक डिविडेंड पे था, लेकिन हम लोग उसने क्या करा कि टाइम रहते जो डेमोग्राफिक डिविडेंड था उसने लाभ लिया, डिविडेंड का लाभ लिया, उसने अपनी जो जितनी भी पॉपुलेशन उसको स्किल किया, इसलिए आप देखते हो ना गोल्ड मेडल जीत के लाते हैं। आप ओलंपिक में और पैरा ओलंपिक में देख लेना आप कि मतलब आसपास भी नहीं है, समझ रहे हो, अमेरिका को छोड़ के बाकी आसपास भी नहीं है उसके कोई। ऐसा क्यों होता है, उसने अपनी पॉपुलेशन को स्किल किया, उसने जो डेमोग्राफिक डिविडेंड था उसका फ़ायदा लिया, उसका बेनिफिट लिया देश के लिए, कंट्री के लिए। और हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड पे अभी हैं,
हम लोग, और अगर एक्चुअली में देखा जाए हम लोग हाईएस्ट पीक में थे 2013 में। हमारी जो पॉपुलेशन थी वो हाईएस्ट पीक में उस टाइम पे बढ़ रही थी। अभी भी बढ़ रही है लेकिन ग्रोथ रेट कम हो गया हमारी उसका, और आगे भी बढ़ते जाएगी। हम लोग भले चाइना को सरपास कर दिए हैं, लेकिन ये भी समझो कि अगर हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, अगर इसको स्किल नहीं करा, ये जितने भी यूथ है, हम लोग बोलते हैं ना कि दुनिया के सबसे यूथ पावर हमारे पास है, अगर ये यूथ को स्किल नहीं किया, ये जो यूथ है इसको स्किल नहीं किया तो फिर ये क्या होगा, यही यूथ आगे जाके बूढ़ा भी तो होगा, एजिंग पॉपुलेशन भी तो होगी। आज भी चाइना फेस कर रहा है एजिंग पॉपुलेशन, जापान एजिंग की पॉपुलेशन फेस कर रहा है, वहाँ पे रशिया और आपके जितनी भी जो है स्कैंडिनेवियन कंट्री है वो एजिंग पॉपुलेशन, उनके इटली में कितनी एजिंग पॉपुलेशन हो रही है। तो अब वो काम करने लायक तो नहीं होंगे ना, फिर उनको संभालना भी पड़ेगा। तो एक टाइम के बाद क्या होगा कि ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना, यही डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगा। तो सबसे बेस्ट टाइम है यही यही जो ट्रांजिशन फेज चल रहा है, यही बेस्ट टाइम है कि आप लोग को हमारी जो डेमोग्राफी है इसको स्किल करना पड़ेगा, इसको और इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो ये हाई ट्रांजिशन वाला पीरियड है। अगर इसका यूज़ नहीं करा तो ये सारी जो पॉपुलेशन है यही बूढ़ी भी हो जाएगी। फिर हम लोग को स्किल की जगह हम लोग को इनको केयर करना पड़ेगा। हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी जो एज है, जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे ना, हम लोग को संभालना पड़ेगा हमारी आगे वाली जनरेशन को, और वो जनरेशन पे आ जाएगा बर्डन, इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक बर्डन। समझ रहे हो? ऐसा इंटरलिंकिंग करके करो। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। डेमोग्राफिक डिजास्टर समझ में आ गया। डेमोग्राफिक बल्ज, अरे वो एक बनता है ऐसे करके, पिरामिड बनता है, तो वो बल्ज के बारे में बोल रहा है, ठीक है। नोटेबल इंक्रीज द पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर एज, मतलब कि कुछ पर्टिकुलर एज की पॉपुलेशन जो होती है वो बढ़ जाती है, यूजुअली यंग एडल्ट। देखो ऐसा बनता है लाइक, ठीक है, ऐसे करके जो यूथ एज होती है उसकी क्या होती है कि पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है, तो जैसे कि हमारे इंडिया पे तो डेमोग्राफिक ऐसे बल्ज बन जाता है, उसके बारे में बात हो रही है, ठीक। चलो मैं थोड़ा सा फास्ट चलूँगा क्योंकि जल्दी जल्दी कवर करने हैं, इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ते जाना, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब वित्तीय समावेशन, इसको लिखो, यूनिवर्सल कीवर्ड है, ठीक है। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत जगह पे लिखना पड़ेगा आपको कि देयर इज़ अ नीड ऑफ दी इम्प्लीमेंट दिस एंड देन डैश 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 फाइनेंशियल फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। वे फॉरवर्ड में भी यूज़ कर सकते हो बहुत जगह पे। इंक्लूसिव ग्रोथ लिखो इसको भी, इंक्लूसिव ग्रोथ आप देखना टॉपर्स के आंसर उठा के देखना, कंक्लूजन में भर भर के यही वर्ड लिखे हुए हैं, लिखो इसको, ठीक है। देखो मल्टीपल जगह पर यूज़ करना है, अभी टॉपर्स के आंसर देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सारे लोग जो बिगिनर हैं उन लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, बट टॉपर्स के आंसर उन्होंने देखे होंगे ना जिन्होंने, उनको आइडिया लग जाएगा। ऐसे मैं बता रहा हूँ 100+ कीवर्ड में आपको निकल जाएंगे इन सब में। ऑनलाइन फ्रॉड तो नॉर्मल ये समझ जाओगे आप। स्किलिंग मतलब स्किल बढ़ाना, जो है डिजिटल डिवाइड क्या हो रहा है कि कहीं पर गाँव में जाओगे कि कुछ लोग के पास मोबाइल है और किसी लोग के पास मोबाइल नहीं है, जिसके कारण क्या हो रहा है, डिजिटल डिवाइड हो रहा है। गवर्नमेंट इतनी सारी स्कीम प्रोवाइड करवा रही है, तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी ना होने के कारण डिजिटल डिवाइड है, तो उन लोग के पास जो है अपॉर्चुनिटी या वहाँ पर वो पहुँच नहीं पा रहे हैं। डिजिटल इनइक्वलिटी ऑलमोस्ट सेम ही है। इसके बाद 5C अप्रोच ध्यान रखना, ठीक है। 5C अप्रोच, इसमें क्या होता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी, ठीक है। फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए कभी भी फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करें कि इसको बढ़ाना है तो 5C अप्रोच ध्यान रखना, कंटेंट, कैपेसिटी, कम्युनिटी, कम्युनिकेशन और कोलेब्रेशन, ये इसकी ज़रूरत है, ठीक है, इस चीज़ की ज़रूरत है। एक्रोनिम्स की, हाँ एक्रोनिम्स की सीरीज लाने वाला हूँ। आप देखना अभी कीवर्ड तो ये चल ही रहे हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक एक्रोनिम्स होते हैं ना, जैसे CCC, 5C हो गया, 5F हो गया, 5A हो गया। वैसे मैंने 120 आपको याद करवाया, याद है 120 याद करवाया हूँ। ऐसे एक्रोनिम्स की अलग बताऊँगा, कुछ जो हमारे गवर्नमेंट ने जो ऑफिशियली भी अनाउंस करें वो भी बताऊँगा, और जो मैंने बनाए हैं या इधर उधर से कहीं से निकाले हैं कलेक्ट करके वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ये टेंशन नहीं लेना है, ये सारी चीज़ मैं अभी बताऊँगा आपको बताने वाला हूँ। तो वो एक्रोनिम्स की अलग ही सीरीज़ आ जाएगी, तो मैं कीवर्ड की PDF और एक्रोनिम्स की दोनों की साथ में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। जल्दी करवा दूंगा, टेंशन नहीं लो। मेरे को खुद प्रेशर है, मेरे को अकेले मैनेज करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। बाकी मैं तो चाहता हूँ कि मैं जल्दी जल्दी कर लूँ, मेरे पास टीम नहीं है ना, मेरे पास अकेले, तो थोड़ा सा सब्र कर लो। मैं देखो डेली वीडियो तो प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ आप लोग को, ठीक। तो ये जो था हमारे यहाँ तक देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पॉवर्टी के स्टार्ट हो गए हैं। पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी को सुधारने के बारे में बात हो रही है।
जो है वर्ल्ड पावर्टी क्लॉक, जो रियल टाइम टूल देखने को मिलेगा जो कि ट्रैक करता है ग्लोबल पावर्टी स्टेटिक्स को एंड मेजरिंग द प्रोग्रेस टुवर्ड बाय द एरेडिकेटिंग पावर्टी। ठीक है, अलग अलग टॉपिक में देख सकते हो। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी अलग अलग है, इनइक्वालिटी मल्टी डायमेंशनल, अलग अलग जो डायमेंशन में आपको पावर्टी देखने को मिलती है। थीम है, PYQ में आया हुआ है, नीति आयोग ने भी अपना एक मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स बनाया हुआ है, देख लेना। ठीक है, बाकी सोसाइटी के नोट्स पढ़ोगे तो ये पहले मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि जब नोट्स आप लोग पढ़ो ना तो आपके माइंड में रहे कि हमको कहाँ पर फोकस करना है। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट क्या होता है कि फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड बाय द फॉर्मल इंस्टीट्यूट जो है प्रोवाइड करवाते हैं सच एज अ बैंक एंड कोऑपरेटिव टू सपोर्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड डेवलपमेंट। पुश पुल फैक्टर माइग्रेशन के लिए होता है, कुछ ना कुछ पुश फैक्टर होते हैं, कुछ पुल फैक्टर होते हैं कि आखिर वो कौन कौन से पुश फैक्टर हैं। मतलब कि पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब खींचना। ठीक है, कि ऐसे कौन सी चीज़ें जो लोगों को पावर्टी की तरफ, गरीबी की तरफ ढकेल देती हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें जो उनको खींच लेती हैं पावर्टी की तरफ। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आती हैं। एसिमेट्रिक डेवलपमेंट, कई बार सिमेट्रिक तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ये भी यूनिवर्सल है। ठीक है, यूनिवर्सल है, इसको भी ऐड कर देना। बहुत जगह पर यूज़ कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड वगैरह भी कहीं पर क्वेश्चन आए तो वहाँ पर यूज़ कर लेना। ठीक है, अर्बनाइजेशन से रिलेटेड देखते हैं। अर्बन माइग्रेशन, अर्बन में जो है आप देखोगे कि काफ़ी माइग्रेशन हो रहा है, लोग जहाँ रूरल टू अर्बन एरिया में जा रहे हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन से रिलेटेड। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो हमारी पंचायती वगैरह हैं वो। ठीक है, सोशल इंटीग्रेशन हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें, द प्रोसेस ऑफ द फोस्टरिंग द यूनिटी एंड कोहेजन विद द सोशल इंश्योरिंग इक्वल पार्टिसिपेशन। एगलिटेरियन फैमिली, अ फैमिली स्ट्रक्चर वेयर ऑल मेंबर आर ट्रीटेड इक्वली। इसमें क्या होता है कि सारे मेंबर को इक्वली जो है करा जाता है, ट्रीट करा जाता है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है उसके जेंडर के बेसिस पे, एज के बेसिस पे, स्टेटस के बेसिस पे। तो इसको पॉजिटिव उसमें लिखो, यूनिवर्सल कीवर्ड में लिखो। एगलिटेरियन सोसाइटी की ज़रूरत है, एगलिटेरियन फैमिली की ज़रूरत है, एगलिटेरियन पॉलिसी की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़रूरत है। ठीक है, सोसाइटी से रिलेटेड कहीं पे भी आ जाए। जेंडर रिस्पॉन्सिव, इसका मीनिंग क्या होता है कि जो पॉलिसी है, एक्शन है, दैट टेक इनटू द अकाउंट द डिफरेंट नीड्स एंड चैलेंजेस फेस बाय द डिफरेंट जेंडर इंश्योरिंग इक्वालिटी। ठीक, कोलेबरेटिव अप्रोच वो यूनिवर्सल कीवर्ड में लिखो जाके लाइन पे। कोलेबरेटिव अप्रोच की जरूरत है, मल्टीपल जगह पर आप यूज़ कर लोगे। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, आंसर राइटिंग जब लिखोगे ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड में खुद पॉपअप करेगा, तब मेरी बातें याद आएंगी, मेरी जो अभी वॉइस बोल रहा हूँ ना याद आ जाएगी कि हाँ सर ने बताया था कहीं ना कहीं। अर्बन गवर्नेंस, अर्बन गवर्नेंस की ज़रूरत है, जैसे लोकल गवर्नेंस हम लोग देखते हैं कि अर्बन गवर्नेंस की भी ज़रूरत है ना, अर्बन गवर्नेंस तो है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ लोकल, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी होती है, डिजिटल करेंसी होती है, सिक्योर करती है क्रिप्टोग्राफी बाय क्रिप्टोग्राफी है, बाकी डिटेल में है यहाँ पर। ठीक है, देख लेना। चलो, ग्लोकलाइजेशन, इसमें क्या होता है कि जो लोकल लेवल पे के प्रोडक्ट होते हैं या लोकल लेवल की जो आइडेंटिटी होती है उसको ग्लोबल लेवल पे ले जाया जाता है। काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था और उसको देख लेना। ठीक है, पॉज करके इसको पढ़ लो। हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या होता है कि एक प्रोसेस होती है, इसमें कंबाइन करा जाता है डिफरेंट कल्चरल एलिमेंट को टू क्रिएट अ समथिंग न्यू, कुछ नया करने के लिए, कुछ नया क्रिएट करने के लिए। इसमें रिफ्लेक्ट होता है दोनों ग्लोबल और लोकल लेवल पे। मान लो कि लोकल लेवल के प्रोडक्ट को हम लोग ग्लोबल लेवल पे हो गए तो वो ग्लोबल लेवल का बन गया, तो उसमें लोकल और ग्लोबल दोनों लेवल पे पॉजिटिव चीज़ें देख लेना। ठीक है, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन में भी डीग्लोबलाइजेशन क्या हो रहा है कि हम लोग जो है अब धीरे करके हम लोग जो है हम लोग हमारे कंट्री में ही सारी चीज़ें जो है वो करते जा रहे हैं, पैदा करते जा रहे हैं, या रिसोर्सेज वहीं पे डेवलप करते जा रहे हैं। तो जिससे क्या हो रहा है कि ग्लोबलाइजेशन वो कम होते जा रहे हैं और आज के टाइम पे ये काफ़ी इशू हो रहा है। कल्चरल इरोजन, क्या हो रहा है कि ग्रेजुअल लॉसेस होते जा रहे हैं, हमारी जो कल्चरल यूनिकनेस होती है, कल्चरल जो हमारी वैल्यूज़ हैं, आज के टाइम पे जो जनरेशन हो रही है वो ट्रांजिशन वाली फेज़ में। अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे जो पुराने जो रिलीजन, पुराने जो रिलेशन वगैरह भी हुआ करते थे वो लॉन्ग टर्म चलते थे, आज के टाइम पे नहीं चल रहे हैं। लिविंग रिलेशनशिप हो रहा है और ये लॉन्ग टर्म पे नहीं चल रहे हैं, पल पल पे टूट जाते हैं, आपको पता ही है। तो फिर वो एक अलग ही हम लोग जो है कल्चरल इरोजन करते जा रहे हैं हमारे सोसाइटी का, जो हमारे नॉर्म्स का है, जो हमारे जो रिचुअल्स हैं उन सब का। ठीक है, जेंडर जनरेशन गैप देखने को मिलता है। अभी आप लोग बोलते हो ना कि हमारे पेरेंट्स हमको समझते नहीं हैं, हम लोग इतना समझाने की कोशिश करते हैं, समझते नहीं हैं, कहीं ऐसा बोलते हैं, डाउट करते हैं, उनको समझ में नहीं आता, वो जस्ट बिकॉज जनरेशन गैप। ठीक है, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, इकोनॉमिक जो है मार्जिनलाइजेशन, अलग अलग मार्जिनलाइज में देखने को मिलेंगे। सोशल डिस्कनेक्शन देखने को मिल रहा है,
सोशल एम्पावरमेंट में जेंडर बजटिंग अभी हम लोग ऊपर देख लिए हैं, डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल इंक्लूजन, ठीक है, पॉलिसी इंटरवेंशन, इंटरवेंशन ये भी यूनिवर्सल में डाल दो, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी ये भी यूनिवर्सल में डाल दो, मैं ये वो यूनिवर्सल कीवर्ड में ऑलरेडी पढ़ाया चुका हूँ, एक बार आप वीडियो देख लेना जाके, सस्टेनेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इसको भी कर देना, पब्लिक डिसेबिलिटी, कम्युनलिज्म में जो है एसिमिलेशन कम्युनलिज्म, मर्जिंग द माइनॉरिटी कल्चर इनटू द डोमिनेंट, ठीक, वेलफेयरिस्टिक कम्युनलिज्म, देखो एक कम्युनिज्म होता है, कम्युनलिज्म होता है, कम्युनलिज्म मतलब होता है संप्रदायवाद, अपने संप्रदाय को ही सबसे सर्वोपरि मानना, दूसरे के संप्रदाय की कोई औकात नहीं, ऐसे सही समझ लो। अब इसी में एक टाइप भी होता है वेलफेयरिस्टिक, जो भले के बारे में सोचता है, इसमें वेलफेयर बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है एनुअल अलोंग द कम्युनल लाइन लीडिंग फॉर द फेवरेटिज्म एंड सोशल डिवीजन, ठीक है। रेटेटिस्ट कम्युनलिज्म अ ग्रुप होता है जो कि विड्रॉ करता है फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी टू प्रिजर्व द इट्स आइडेंटिटी, मतलब कि वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो सोसाइटी से दूर हट जाता है। देखो सोसाइटी जो बोल रही है, लेकिन मेरी जो कल्चरल आइडेंटिटी है, मेरी जो आइडेंटिटी है, मैं उसको मेंटेन करके रखूँगा, आप जो बोलना है वो बोलो, ठीक है। ऐसी अलग अलग होती है, ये रिटेलिस्ट्री कम्युनलिज्म होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कम्युनिटी अगेंस्ट परसीव करता है इनजस्टिस बाय द अनदर कम्युनिटी, ठीक है। ये कम्युनिज्म के पूरे टाइप लिखे हुए हैं, सेपरेटिस्ट टाइप का कम्युनलिज्म होता है, सेशनिस्ट टाइप का भी नीचे नोट्स ले लेना सोसाइटी के, बाकी उसमें मिल जाएंगे आपको। पॉलिटिक्स जो है अपेसमेंट देखने को मिल जाती हैं, जो है डिविजिबल पॉलिटिक्स देखने को मिलती है हम लोग को इस कम्युनलिज्म के कारण। बात करते हैं रीजनलिज्म के बारे में, तो रीजनलिज्म में लोकल फर्स्ट, उसमें क्या होता है कि हमारे जो लोकल के लोग हैं, हमारे रीजन से प्रति प्यार होता है, तो लोकल के लोगों को हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं इसमें, ठीक है। वोकल फॉर लोकल, ये अभी हमारे प्रोनाउंस भी कर रहे थे, तो इनको लिख सकते हो, ये उसमें यूनिवर्सल कीवर्ड में डाल देना, ठीक है। जॉब रिजर्वेशन फॉर द डोमिसाइल यहाँ पर देखने को मिलेगा, होमलैंड ये वर्ड यूज़ करना, इक्वलिटी वर्सेस फेयरनेस, सेसेशनिज्म देख लेना, सेपरेटिज्म, लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन, लिंग्विस्ट के बेसिस पे जो है ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो है प्रोकियलिज्म, इसमें क्या होता है कि नैरो और लिमिटेड करा जाता है आउटलुक को, फोकसिंग द सोलिली ऑन द लोकल और रीजनल लेवल पे जो है इंटरेस्ट देखे जाते हैं, और विदाउट कंसिडरिंग द जो है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, बड़े पर्सपेक्टिव को नहीं देखा जाता कि यार देखो बड़े लेवल पे क्या नुकसान होने आना है, ये फ्यूचर पे क्या नुकसान होने आना है, उसमें लोकल लेवल पे देखते हैं और बाकी बड़े इशू को इग्नोर कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं ये, इसको यूज़ करना, ठीक है। कल्चरल असर्टिवनेस, ब्रिटिश लेगेसी, डिवाइड एंड रूल पता ही है, ठीक है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी यूनिवर्सल में लिख देना, ठीक है, बहुत जगह यूज़ होगा। रीजनल डिफरेंस, कास्ट सिस्टम, ठीक है, ये तो पता ही है, नॉर्मल रिचुअल एंड फेस्टिवल, पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन, लैंग्वेज क्लस्टर, कोलिशन हर्डल, चैलेंजेस फेस बाय द कोलिशन गवर्नमेंट, जो कोलिशन गवर्नमेंट होती है, मिलके गवर्नमेंट बनती है, इन द मैनेजिंग द डाइवर्स इंटरेस्ट, वो कई बार क्या होता है कि सबके अलग अलग इंटरेस्ट वगैरह होता है, ठीक है। इंटर स्टेट डिस्प्यूट सुना हुआ है आप लोगों ने, वीकेंड नेशनलाइजेशन, ठीक है, अनइवन प्रोग्रेस, सोशल इंक्लूजन, बैलेंस डेवलपमेंट, जो है एम्पावरिंग लोकल गवर्नमेंट, मीडिया एंड पब्लिक अवेयरनेस यूनिवर्सल है, ठीक है। सेकुलरिज्म से रिलेटेड बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली इंस्टाइन, क्या होता है कि प्रिंसिपल और राइट्स फॉर्मली स्टैब्लिश एंड प्रोटेक्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंश्योरिंग लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल रिकॉग्निशन। इक्वलिटी फॉर ऑल रिलीजन, इसको भी यूनिवर्सल में डाल दो, यूज़ कर लेना मल्टीपल जगह। लिबरल प्रिंसिपल की ज़रूरत है, ऐसे आइडियोलॉजी है। लिबरल कहाँ पर लिखा है अपना, हमारे लिबर्टी कहाँ पर लिखा हुआ है हमारे उसमें बताना, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कमेंट करके बताना। स्टेट इंटरवेंशन फॉर द हार्मोनी, फ्रीडम ऑफ द रिलीजन, नो ऑफिशियल रिलीजन, सर्वधर्म संभाव, इसको लिखो कीवर्ड यूनिवर्सल कीवर्ड में, ठीक है। ये सब सेंड करना मुझे कहाँ पर, आरआर ग्रुप में, प्रैक्टिस ग्रुप में। रिलीजियस फ्रीडम, कम्युनलिज्म एंड रिलीजन इंटॉलरेंस, लिमिटेड सेक्युलरिज्म, परसेप्शन ऑफ बायस,
फ्लॉड एजुकेशन, इसका मतलब क्या होता है? एन एजुकेशन सिस्टम एंड अप्रोच दैट इनएडिक्वेटली एड्रेस द सोशल नीड्स एंड प्रमोट द मिसकंसेप्शन और फेल्स टू द प्रोवाइड अ क्रिटिकल नॉलेज। ये फेल जो होता है ना, मिसकंसेप्शन वगैरह फैलाते हैं, उसका फैल जाती हैं। सेकुलर वैल्यूज वर्सेस ग्रुप आइडेंटिटी, रेडिकलाइजेशन, रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिटी बिल्डिंग एंड इंटरफेथ डायलॉग एंड ट्रूथफुल रिपोर्टिंग। इसको भी यूनिवर्सल में डालो, इसको भी यूनिवर्सल में डाल दो, इसको भी यूनिवर्सल में डाल दो, ठीक है। चलो, तो ये थे हमारे कीवर्ड, हम लोगों ने देखे थे। अब आपको क्या करना है? कॉपी लेना है, वीडियो को पॉज करना है, जितने भी कीवर्ड याद आ रहे हैं उनको देख लेना, या मतलब उनको लिखो बिना देखे, वीडियो को पॉज करके, देन उसको वहाँ पर सेंड करना है आरआर वाले ग्रुप में। उसके बाद आप क्या करना है? अब आप लोग को क्या करना है, जो हमारा थर्ड आर है रिवाइज होता है, उसमें जाके वापस से हम लोगों ने जितना भी ये करे हैं ना, वीडियो को एक बार और 2x स्पीड में चला देना, और उसके बाद कमेंट सेक्शन में लिखना है आप लोग को सारी चीज़ों, सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में जाके लिखना है कीवर्ड जितने भी याद आएँ। देखो, बिना देखे लिखना, ईमानदारी से बिना देखे लिखना, जितने भी याद आएँ। इससे आपको आपकी माइंड की, मैं बता रहा हूँ, इससे ब्रेन स्टॉर्मिंग भी होगी, इससे आपको आपकी कैपेसिटी, आपकी औकात भी पता चलेगी कि एक्चुअली में, देखो, मेंस ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको आपकी औकात पता चलती है। आप लोग को लगता है ना कि हम लोग तो टॉप कर लिए थे, स्कूल में कॉलेज में टॉप करे हैं, लेकिन यूपीएससी में आके सब 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 सेम लेवल पे आ जाते हैं। एंड बहुत सारे लोग आप में से भी होंगे जिन लोगों को लगता था कि हम लोग तो हमेशा टॉप कर रहे हैं, तो यूपीएससी में तो ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन सब लोग का घमंड टूटा है, इसमें टूटा ही है, ठीक है। तो हम लोग को अब हमारे जो है वापस से फॉर्म में आने की ज़रूरत है, और धीरे धीरे फॉर्म में आ जाओगे, और उसमें फॉर्म में लाने के लिए मैं ये एफर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, मैं बता रहा हूँ, मुझे 15-20 दिन दो आप लोग, आप खुद ही इंप्रूवमेंट फील करोगे। जैसा मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ वैसे प्रैक्टिस करो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे सब लोगों की प्रैक्टिस चाहिए, मुझे गिने चुने 2 लोगों के लिए नहीं। अगर 1000 लोग देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट कितने लोग लिखो, कम से कम 100 लोग तो प्रैक्टिस करो। और देखो, इतना ही कंपटीशन है, जितने लोग लिख रहे हैं ना उतना ही कंपटीशन है, उससे ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, तो डरना नहीं है। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं ना कि सर ये तो सबको पता चल जा रहा है, सब नहीं है, सब नहीं करते हैं, सभी आईएएस नहीं बन रहे हैं। उसमें से जो सीरियस होगा, जो लिटरली ईमानदारी से सारी चीज़ें करेगा, उसका आपको दिख जाता है वो चीज़ें, ठीक है। तो चलिए, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा होगा। बाकी इस नोट्स को आप परचेस कर सकते हो हमारे नोट्स स्मार्टेस्ट फ्रेंड जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।